ये गाना इस ओर इशारा करता है कि प्यार इंसान को सब कुछ भुला सकता है। शहंशाह अकबर का बेटा सलीम अनारकली के इश्क में जब हुकूमत से बगावत कर सकता है तो ये तो फिर भी बावन खेड़ी का सलीम है। इश्क प्यार मोहब्बत का जुनून ऐसा चढ़ा कि उसने अपनों का ही खून कर डाला, और खून भी ऐसा हिंदुस्तान की तारीख में उसका नाम सबसे बड़ी खलनायिका के रूप में लिखा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर के गांव बावनखेड़ी के मास्टर शौकत की बेटी शबनम की, जिसने इश्क के चक्कर में अपने पिता के साथ साथ 6 और जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया था। लगभग 13 साल पूर्व घटी यह घटना हिंदुस्तान की तारीख में ऐसी घटना कही जाती है कि जिसने भी इस घटना के बारे में सुना और जाना उसका कलेजा कांप उठा, और कांपता भी क्यों नहीं। खून से लिखी इस इबारत ने अपनों का ही कत्ल जो कर दिया था। वर्ष 2008 अप्रैल के महीने की 13 या 14 तारीख को शबनम नाम की इस लड़की ने ऐसा काम कर दिया जिसने नारी शक्ति को कलंकित करने के साथ साथ उसको रुस्वा करने का काम भी किया था। बावनखेड़ी का शबनम कांड इतना मशहूर हुआ कि दुनिया के अलग अलग देशों की मीडिया द्वारा इनकी स्टोरी को कवरेज किया गया। अपनों का ही कत्ल करने वाली शबनम नाम की ये मासूम सी दिखने वाली महिला ने जो काम किया था वह ऐसा काम था जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश की निवर्तमान मुख्यमंत्री मायावती द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया तो मामले की परत दर परत खुलती चली गई। अपने परिवार की मौत पर सबसे ज्यादा मातम करने वाली इस लड़की का जब असली चेहरा सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब इस बावनखेड़ी हत्याकांड की तफ्तीश कर रहे SI RP गुप्ता द्वारा डायन बन चुकी इस भोली सी सूरत वाली लड़की शबनम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उधर इसके प्रेमी सलीम को हिरासत में लिया गया तो सारा मंजर सामने आ गया। शबनम द्वारा बताया गया कि वह अपने घर के सामने आरा मशीन पर काम करने वाले सलीम नाम के युवक से प्यार करती थी, और उसी के प्यार में पड़कर उसने अपनों का ही कत्ल कर दिया। शबनम की प्रेम कहानी का बावनखेड़ी हत्याकांड दुनिया भर में सुर्खियों का विषय बन गया। अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का इकबाल जुर्म करने वाली शबनम को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया। जेल में अपनी जिंदगी की घड़ियां गिन रही शबनम को एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम चांद रखा, जो आजकल उसके रिश्तेदार के घर रहकर पल रहा है। शबनम और सलीम लगातार तारीख पर आते रहे और इस उम्मीद में कि शायद उनको माफी मिल जाए, लेकिन अपनों का खून करने वाली इस अपराधी शबनम को राहत नहीं मिली। फिर शुरू हुआ अदालतों में तारीख का सिलसिला। मुरादाबाद की अदालत पर तारीख को पहुंचे उस प्रेमी जोड़े की प्रेम कहानी की सुर्खियां लगातार मीडिया की हेडलाइन बनती रहीं। करार दे दिया अदालत ने। बताइए। ये जबरदस्ती फंसाया, इतने लड़की नहीं फंसाया शबनम ने। अगर ये इन्हें मुझे देखा था इतने मौके पे क्यों नहीं हाथ पकड़वाया। 3 दिन तक पुलिस केस की तलाश करती रही, 3 दिन तक तो इसने मुझे नहीं बताया। आज इन्हें जबरदस्ती वकीलों के बहकाए में और किसी के बहकाए में आने के बाद मुझ पर इल्जाम लगाया है। आपका शबनम से कोई प्रेम प्रसंग नहीं था? प्रेम प्रसंग था, लेकिन इसने ये जो कत्ल किए इसी ने किए थे। मुझे तो जबरदस्ती फंसाया गया जब मैंने सच बताया था अदालत को, तो इस वजह से इनने मुझे फांसी की वजह से मेरा नाम लिया है। किसने किया है कत्ल? ये कत्ल शबनम ने ही किया, अकेले ने इसी ने कत्ल किया। इसका परिवार ही सब तुम्हें कैसे पता? ये तो जबरदस्ती फंसा रही। अगर इसने मुझे कत्ल करते हुए देखा तो इसने मौके पे क्यों नहीं बताया? आप दोषी नहीं हो? फिर सलीम कह रहा है कि आपने ही कत्ल किया। नहीं, मैंने नहीं, किसने किया? किसने? क्यों किया सलीम ने? दौलत के? किसकी दौलत के? अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाकर उनके इस गुनाह की कहानी का अंत कर दिया और दुनिया को यह संदेश दिया कि मौत की सजा सिर्फ मौत ही हो सकती है। शबनम रामपुर जेल में और सलीम को दूसरे जनपद की जेल में रखा गया है। सलीम की फांसी पर अदालत की मोहर लग चुकी है, जबकि शबनम के वकील द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी। लगभग 12 वर्ष का अरसा बीत जाने के बाद शबनम के वकील द्वारा देश के राष्ट्रपति को शबनम के लिए दया याचिका प्रस्तुत की गई। साथ ही भारत के राष्ट्रपति से शबनम के वकील द्वारा ये उम्मीद जताई गई कि शबनम को फांसी ना हो। लगातार तारीखों पर तारीखें पढ़ने के उपरांत देश के राष्ट्रपति द्वारा इस मामले को संज्ञान लिया गया और जब बावनखेड़ी हत्याकांड पर गौर किया गया तो शबनम की दया याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया। भारत के इतिहास में आजादी के उपरांत देश की पहली महिला शबनम होगी जिसको फांसी की सजा बरकरार रखने के साथ साथ उसको फांसी दी जानी सुनिश्चित की गई है। शबनम की याचिका खारिज हो जाने के चलते एक बार फिर शबनम और सलीम की अजब प्रेम की गजब कहानी का जनन फिर बाहर आ गया। बावनखेड़ी में फिर शबनम के किस्से ताजा हो गए। स्थानीय नागरिकों द्वारा बताया गया, उस टाइम हम सहारपुर जा रहे
तो 2:10 पर हमें यहाँ पुलिस ना लाकर गांव वाले लाए। फिर तो 14-15 अप्रैल दिन इतवार की शामी सोमवार का सुबह आया। तो जब हम जो आए तो सारे कटे पड़े, ये रो रही सबनम ने वो तो और उन्होंने काटे। जब आरपी गुप्ता और ब्रजपाल विजयपाल और एक सिपाही और इन्होंने केस खोल दिया। तीसरे दिन चौथे दिन ले गई जी पुलिस उठा गए। हम सभी गई, तुम भी इसी गाड़ी में चलो। उस टाइम पर श्री सुकंतला देवी, हमने मना कर दिया, हम ना जा रहे इस गाड़ी में, पैदल आ जाओ। तो उन्होंने कहा हमारी गाड़ी में बैठो। तो हम तो जस से गए ना, बस। उसने ये सब किया, वजह कि हमें कोई पता नहीं। ये जो है शौकत अली नाम है उनका, इसके पापा का। अम्मी का नाम हाशमी है। और एक जो बड़ा बेटा उनका अनीस, छोटा राशिद, एक अनीस की बहू अंजुम, वो भी मारी। और अर्श का टैंट हुआ दिया और राबिया मारी। 7 कत्ल कर गए। शब्द के ऊपर वो तो फोन के द्वारा हुआ, कॉल निकलवाई उन्होंने। तो 1266 कॉल निकली पूरे साल की। 66 कॉल तो आई उस दिन की जिस दिन कत्ल करे। ये सब ऐसा हमें कोई पता नहीं, दूसरे गांव में जा गए। आपके क्या हुआ इस शबनम के साथ? शबनम सलीम वाला, ये शबनम ज्योति का, ये तहारपुर के रहने वाले थे। गांव तहारपुर है, उनका खेत था, वो यहाँ का रहने लगे थे। उनके वालिद शौकत अली, दादा का नाम था रमजानी उनके, वो यहाँ का रहने लगे थे बावनखेड़ी ऑन रोड। उस टाइम गाँव के, आज तो बसीबत हो गई, जब बसीबत भी नहीं थी, वो उन्हीं का इकला घर था। जो घटना हुई वो 12 खुफिया तरीके से लोगों के ध्यान में ये कि रोड की तरफ से कोई नहीं था, वो एक खेत था पीछे, वो खेत की तरफ से ही जो कुछ होना था वो खेत की तरफ से हुआ। उनके आना जाना, ये जो भी हुई घटना, लोगों के संज्ञान में ये नहीं था कि कोई यहाँ घटना होगी। तो फिर जब खुलासा हुआ तो कैसा महसूस कर रहे हो? देखिए, हमने उस वक्त, मैं गांव में भी नहीं था, मेरा बागों का काम है, मैं कैलसा कटाई गांव है टिटोली थाने में, मैं वहाँ रुका हुआ था। रात के 2 बजे मेरे पास फोन पहुँचा घर से कि भाई ऐसा ऐसा घटना हो गई, उनके यहाँ चोर आ गए। किसी की ये अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ ऐसी घटना हुई। चोरों का हुआ था कि उनके घर चोर आ गए। गाँव में रोला मच गया था, मैं फ़ोन पर वहाँ सुन लिया था। तो बाद में पता चला कि उनके घर को सबको मार दिया, बस लोंडिया बची है। मन के अच्छा। तो हम सुबह को आए, आकर देखा तो वहाँ भीड़ लगी पड़ी थी, पब्लिक झगड़ा करने के तैयार में थी। मैं पहुँचा ऊपर, मन गया भाई झगड़ा कोई नहीं करेगा, लौंड बूट जैसा पुलिस को भाग रहे थे गए, ऐसा मार दियो। मैं कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं करेगा। जो भी सरकार के द्वारा जांच करी जाएगी, वो असली न्याय जो निकल कर आएगा। मैं वहाँ पहुँचा, ऊपर से जाकर फिर मैं उन्हें बॉडियों को उतरवाई। जब पब्लिक शांत करके लिखवा के, भाई नेता लोग आ गए थे, महबूब अली थे, कमाल अख्तर साहब थे, भूरा था, भूरे भाई, ये सब नेता आ गए थे। बसपा की सरकार थी उस टाइम, और भी उनके भी सरकार के नेता के सबसे पहले उस दौर में आए थे ये। मैं बॉडियाँ उनकी उतरवाई, मैंने खुद पोस्टमास्टर पर मैं गया था लेकर, मैं ही गया था पोस्टमास्टर के साथ। वहाँ भी मैंने उन्हें बॉडियों को उतारवाई। वो बच्चा था, जब आता था गोद में, मैंने देखा, उसे उठाया। जब मेरा रुआ खड़ा होता था बच्चे की तरफ से कि उसका क्या कसूर होता, ये उस टाइम के हालत थे उस टाइम तक के। बहरहाल राड़ झगड़ा कोई हमने नहीं होने दिया। उस वक्त अधिकारियों पर मिलजुल का काम लिया सबने, कोई झगड़ा नहीं हुआ। लोग तो उस टाइम इतना वो भी मामला नहीं था, जैसा फ़ोनों का उस टाइम फ़ोन चले ही चले तो थे उस टाइम। अभी तो फ़ोन तो हर बच्चे पर, उस टाइम तो चंद लोगों पर फ़ोन पे हक धक रह गया था गाँव एकदम सुन के। ऐसा कर, मैं ऐसा कैसा हो जाएगा, लोगों के जहन में तो ये बात थी कि ऐसा कैसा हो जाएगा। एक बेटी बाप को, माँ को, भाई को, भतीजे को, भाभी को, सगे भाइयों, 2 भाइयों को, माँ को, वालिद को कैसे ऐसा कर लेगी। मगर ये सोच में नहीं था
अब वो शैतान बैठा हुआ था सिर पर, क्या था वो जो हुआ, इसकी घटना बुरी हुई जो। अपने परिवार के 7 सदस्यों का कत्ल कर प्यार शब्द को बदनाम करने वाली हत्यारे शबनम का अब अंत आखिर हो ही जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय द्वारा खारिज की गई उसकी दया याचिका के उपरांत अब कोई ऐसा दरवाजा नहीं बचा जहां पर शबनम और सलीम को राहत मिल रही हो। शबनम और सलीम की स्टोरी भले ही लैला मजनू, शीरी फरहाद और जूलियस सीजर से अलग हो, लेकिन प्यार को बदनाम करने वाली शबनम ने नारी शक्ति को बदनाम करने का काम जरूर किया था। सन 2008 से बावनखेड़ी में शबनम नाम रखने से लोग परहेज करते हैं। अगर आप बावनखेड़ी में किसी भी परिवार में शबनम नाम तलाश करेंगे तो उस परिवार में शबनम नाम की कोई लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि 2008 के बाद शबनम नाम से ही बावनखेड़ी के लोगों को नफरत सी हो गई। बावनखेड़ी की इस शबनम का अंत किस दिन होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन शबनम के इस कृत्य से जनमानस को ये जरूर संदेश मिला है कि कत्ल अपनों का हो या किसी पराये का, उसका अंत मौत ही है। बावनखेड़ी से सिटी चैनल के लिए शकील सैफी की एक विशेष रिपोर्ट।